लेकिन ये सब उनके सगे बच्चे हैं और ये सब उनके भाई के बच्चे यानी बड़े भाई के बच्चे हैं। इन बच्चों के माँ और पिताजी इस दुनिया में अब नहीं है। हम लोग आए हैं प्रमोद के घर पर। संजना से हमने ऑफ कैमरा काफी देर बातचीत की। एक बार कुछ सवाल आपके सामने भी उससे पूछना चाहूंगा। बेटा, आप यहाँ कब से रहते हैं? हमें बहुत साल हो गए। बहुत साल हो गए। बेटा, ये आपका अपना घर है? नहीं। तो आप यहाँ पर किराए पे रहते हैं? हाँ जी। तो कितना किराया है इस घर का? 2000 रुपये। 2000 रुपए। तो इस घर में रहने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार मैं आपको अंदर से इस घर की हालत दिखाना चाहूंगा। ये मकान काफी जर्जर स्थिति में है और जिस प्रकार ये बाहर से दिखने का खंडर है, ठीक उसी प्रकार इसकी दीवारें आप देख सकते हैं कि सीलन से पूरी भरी पड़ी हैं। जबकि बरसात का मौसम ना होने के कारण दीवारों का ये हाल है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बरसात में यहाँ पर कैसी स्थिति रहती होगी। सामान के नाम पर देखा जाए तो एक बेड है, कुछ रजाई गद्दे और कपड़े यहाँ पर पड़े हैं और कुछ बर्तन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। संजना अपने छोटे भाइयों बहनों का ख्याल रखती है, उनका पालन पोषण करती है। सिर्फ 13 साल की उम्र में संजना अपने 3-4 भाइयों को संभालती है और आज भी उसने शायद अपने भाइयों की कुछ खाने की व्यवस्था की है। संजना, क्या बनाया है आपने? लाव बनाया है। एक बार दिखाएंगे कैसा बनाया है? दिखाना बेटा। ये देखिए। तो इस परिवार में रहने वाले जो और बच्चे हैं, उन सभी बच्चों को हमने अभी अभी स्कूल से घर बुलाया है। पास में ही एक सरकारी स्कूल है, वहाँ पर ये बच्चे पढ़ते हैं। प्रमोद के बारे में बताऊं तो प्रमोद इन सब बच्चों की बुआ का लड़का है और वो मानसिक विक्षिप्त थे, तो हम लोगों ने उन्हें अपना घर आश्रम सुप्रताल में उपचार और सेवा के लिए भेजा है। इस परिवार की कहानी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए ऐसे बैठकर मैं एक बार आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि ये इतने सारे बच्चे हैं कौन और ये आपस में कैसे भाई बहन लगते हैं। इन सारे बच्चों में जो सबसे बड़ी जो लड़की है वो संजना है और संजना जवाबदेही रखती है इन सारे बच्चों की, जिनकी उम्र 8 साल, 4 साल, 7 साल, इससे ज्यादा नहीं है। क्योंकि इस परिवार में जो सबसे बड़ी लड़की है संजना, उसकी खुद उम्र 13 साल है। तो संजना से हम बातचीत करेंगे और संजना बताएगी कि ये सब कौन है। तो संजना, आपके फादर हैं? नहीं। तो पिताजी नहीं है। संजना, आपकी माताजी हैं? नहीं। तो इस बच्चे के माताजी भी नहीं है और पिताजी भी नहीं है, यानी इनका भरण पोषण कौन करता है, इनका लालन पालन कौन करता है बेटा? चाचा। चाचा जी करते हैं। वो कहाँ रहते हैं? वो अभी हरिद्वार है। अच्छा, हरिद्वार जा। तो इनके जो चाचा जी हैं वो हरिद्वार में एक दुकान चलाते हैं और हरिद्वार से कभी हफ्ते में यहाँ पर आकर इन लोगों को थोड़ा सा पैसे वैसे या फिर खाद्य सामग्री यहाँ पर रखकर चले जाते हैं। तो उसके बाद सारी जो जिम्मेदारी है वो आ जाती है संजना के ऊपर। इनके जो चाचा जी हैं वो इस पूरे परिवार को पालते हैं, क्योंकि इनके पिताजी और माताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो इनके चाचा जी बड़े ही हिम्मतदार आदमी है, बड़े ही खुदगर्ज आदमी है, जो ऐसी स्थिति में भी इतने सारे बच्चों को संभाल रहे हैं। संजना के जो चाचा जी हैं उनकी 4 बच्चे हैं। वो 4 बच्चे हैं। रिया, ये जो बच्ची है इसका नाम है रिया, और लक्की, लक्की बहुत ही छोटा है, 4 साल का है। देखिए कितना मासूम है और यहाँ पर सो रखा है। ये जो बच्चा है इसका नाम मनप्रीत है। इसके बाद आती है मोहिनी, जो संजना के चाचा जी की लड़की है। तो संजना और संजना की बहन का नाम है मनीषा। और ऐसे ही इनका एक भाई और है जो इनसे बड़ा है, लेकिन वो काफी पहले ही इस परिवार को छोड़कर चला गया है। उसका नाम ये लोग साहिल बताते हैं। संजना, आप स्कूल जाते थे? हाँ जी। तो स्कूल क्यों छोड़ दिया बेटा? उसका छोटे वाले का ख्याल रखने के लिए। घर में बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे लक्की मेरे गोद पे लेटा है, तो इन बच्चों का ख्याल रखने के लिए कहीं ना कहीं कोई घर पर चाहिए। तो सिर्फ इस कारण संजना अपने शिक्षा के अधिकार से दूर हो गई है और उसने अपना स्कूल अभी हाल फिलहाल में छोड़ दिया है। हम लोग कोशिश करेंगे कि किसी प्रकार से संजना को वापस स्कूल भेजा जाए और कहीं ना कहीं वो शिक्षित वर्ग में गिनी जाए। हम लोगों को पता चला कि पहले आपकी चाची भी आपके साथ रहती थी और अब शायद आपकी चाची आपके साथ नहीं रहती। तो आपकी चाची कहाँ गई? उनका कोई पता नहीं वो कहाँ चली गई। कितने टाइम पहले गई? उन्हें 3 महीने हो गए। हम लोग जब पहले यहाँ पर आए थे तो वाकई इनकी चाची यहाँ पर थी और पूरी तरीके से इन बच्चों का ध्यान रखती थी।
लेकिन संजना बता रही है कि 3 महीने से चाची लापता है। आपके चाचा जी ने पुलिस में इसकी शिकायत नहीं की? पुलिस में करी थी पर पुलिस वाले कंप्लेंट नहीं बोली। के चेहरे पे बिल्कुल भी वो शिकस्त नहीं है कि कितनी जिम्मेदारियों से ये घिरी है। दोस्तों, हम लोग इस समाज में रहते हैं, सोशल मीडिया की जो पावर है उसको समझते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इस केस को धीरे धीरे हम लोग आपके सामने लाएंगे अपने चैनल के माध्यम से, और आप हमें सजेस्ट कीजिए कि हम इन लोगों की कैसे मदद कर सकते हैं।